हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आंसर की जैसा कि आप लोगों को पता होगा आ चुकी है। तो उसके अंदर थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मिस्टेक है। जैसे आंसर आने चाहिए थे उस अकॉर्डिंग आंसर दे नहीं रखे हैं। तो मेरी थोड़ी सी कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ी हेल्प कर सकूं, आपको बता सकूं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और कहाँ से आप इन क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हो और कहाँ आपको इसका प्रूफ मिलेगा। उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पीजीटी साइकोलॉजी, जैसे हमें पता है पीजीटी साइकोलॉजी का है, एस्टेट का एग्जाम है, ठीक है, जो हुआ था 4 जुलाई को। तो हमने एनालिसिस भी किया था। कहीं ना कहीं एनालिसिस हमारा ठीक रहा है, लेकिन जो आंसर की आई है ना वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन की नहीं आई है, सही एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जब हम देख के अगर आंसर की में तो ये ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना क्या होता है? अनुभव और नवीन अर्थ को खोजना। एक्सपीरियंस एंड डिस्कवरिंग न्यू मीनिंग क्या हो जाएगा? न्यू नॉलेज एक्वायर करना। तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। 92 की बात करें तो 92 में जो आंसर दे रखा है ना, तो 92 में रिस्पॉन्स दैट लीड सेटिस्फैक्शन आफ्टर लर्निंग आर द वंस दैट लर्न। तो ये जो है ना, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, तो किसके अंदर आता है? ये बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर आता है। हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर आंसर की बात करें तो देखो, एक और बात, ये सेट बी है, ठीक है, सेट बी, सेट बी है। तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग देख लेना। तो 92 का अगर आंसर की के अकॉर्डिंग बात करें तो 92 में बी दे रखा है, रेडीनेस की। और हमें पता है रेडीनेस क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को टास्क दिया जा रहा है और उसका मन है टास्क करने का, परफॉर्म करने का, तो परफॉर्म करने दिया जा रहा है तो वहां पर अच्छी लर्निंग होती है। ठीक है, टास्क आता है और परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है तो बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आती है, ठीक है। वहीं पर दूसरा क्या होता है कि टास्क नहीं आता और टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पर अनोइंग हो जाता है, व्यक्ति टास्क नहीं कर पाता। वही टास्क आता है लेकिन परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा, तो ये सारी तीनों क्या हो जाती है? रेडीनेस। आप कितने किसी भी कार्य को, किसी भी परफॉर्मेंस को करने के लिए कितनी रेडीनेस रखते हो, ये सब आता है। लेकिन ऊपर कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है। पर ये पूछा गया है कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत हमें सेटिस्फैक्शन महसूस होती है तो उन्हें सीख लिया जाता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है इसका आंसर है, ठीक है। फिर 93 का 93, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को जो 101% होगा कि हाँ आप इसको चैलेंज करो, ये तो हो ही सकता है, तो मैं आपको बता दूंगी। 93, 93 में ये देखा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जॉन डेवी स्ट्रक्चरलिज्म, जॉन डेवी स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये क्वेश्चन आंसर की के अकॉर्डिंग है, 93 का बी है, तो 93 का बी ये ठीक है। 94 ह्यूमन डेवलपमेंट, 94 का ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट किससे आता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट फैक्टर से। 95, 95 में क्या आएगा कि 95 में देखो, हमें जब पता है कि जर्नल फैक्टर पूछा गया, स्पेयरमैन ने दो फैक्टर दिए थे, एक तो जर्नल फैक्टर, दूसरा था स्पेसिफिक फैक्टर। तो आंसर क्या आना था? जी पूछा ना, जी क्या बता रहा है? तो जी बता रहा है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल फैक्टर को। अगर यहाँ फैक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल फैक्टर आना था वैसे तो। लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी तो हमें पता बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन में जो दे रहा आंसर की के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये जो है ऑब्जेक्शन करने वाला, इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। 95 वाला क्वेश्चन, इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद आते, इसके बाद 96, 96 में पूछा गया है
कि किसने एसओआई मॉडल, ये कितनी बार हमने करा है, हमने यानी कि टीचमेंट ऐप पे मैं क्लासेस लेती हूँ तो वहां पर भी मैंने बच्चों को बहुत बार बताया कि गिलफर्ड है, गिलफर्ड ने किया एसओआई मॉडल या 3D मॉडल बोल दो, तो इसका तो 101% हमें शॉर्ट ही है, स्पेयरमैन की भी शॉर्ट ही है कि उसका ये जवाब नहीं हुआ, उन्होंने बी दे रखा, अल्फ्रेड बी ने क्या दे रखा आंसर की के अकॉर्डिंग 96 का बी दे रखा, तो इसका भी ऑब्जेक्शन करना होगा। 97 को क्वेश्चन को देख ले तो 97 में पूछा गया कि एप्टीट्यूड के बारे में बताना, तो इसको भी ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन यानी करंट नॉलेज करना है, तो एप्टीट्यूड क्या होती है, स्किल एबिलिटीज होती है किसी भी व्यक्ति की, केवल व्यक्ति कितनी क्षमता है किसी भी कार्य को करने की, तो यह किसी विशिष्ट कौशल को सीखने की अंतर्निहित क्षमता बताता, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए था बी, लेकिन आंसर की में दे रखा ए, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्शन में चला जाएगा 97 क्वेश्चन में, ठीक है। 97 क्वेश्चन भी गया, 96 क्वेश्चन भी गया है, ठीक है। और साथ के साथ लिख लेते हैं टोटल कितने हो जाएंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट 92 का, और 95, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की 98। 98 क्वेश्चन में देखा गया है कि हमें फॉर्मूला बताना आईक्यू का, तो आईक्यू का क्या फॉर्मूला आता है, हमें पता है एम ई डिवाइडेड बाई सी इंटू में 100, तो एम ई डिवाइडेड बाई में सी है तो बी आता है 98 का, और जबकि इन्होंने क्या दे रखा सी, 98 में क्या दे रखा सी दे रखा ये वाला, जो कि क्या है गलत, दरअसल गलत, तो 98 भी हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्शन करने वाले। 99 में क्रिएटिविटी बताने किससे एसोसिएटेड है, क्रिएटिविटी क्या होती है ना, हमने क्रिएटिविटी यानी नोवेल तरीके से चीजों को सोल्यूशन करना, आंसर में क्या दे रखा कन्वर्जन, और जबकि क्या होता है डाइवर्जन, किसने बोला था क्रिएटिविटी को, डाइवर्जन थिंकिंग को क्रिएटिविटी गिलफर्ड ने बोला था कि ये जो डाइवर्जन थिंकिंग है ना ये क्रिएटिविटी है, डाइवर्जन थिंकिंग यानी कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, और आंसर में क्या डाल रखा है कन्वर्जन, यानी कि एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होना, कन्वर्जन थिंकिंग, तो 99 जो है उसका भी ऑब्जेक्शन करना है ये भी। नेक्स्ट है हु डेवलप द कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसका आंसर जो दे रखा ना वो दे रखा है बी, वैशलर का, और जबकि वैशलर में वर्बल और नॉन वर्बल परफॉर्मेंस, वर्बल टेस्ट प्लस में परफॉर्मेंस टेस्ट है, हमें पता है जहां पर वर्बल टेस्ट आते हैं ना वो कल्चर बायस्ड होते हैं ना कि कल्चर फेयर टेस्ट, तो जो आरबी कैटल का है ना, आरबी कैटल का वो है कल्चर फेयर फ्लूइड इंटेलिजेंस और स्टेलाइज इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आरबी कैटल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 106 क्वेश्चन है, 106 में क्या बोला है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसकी होती है मेन भूमिका, तो आंसर में जो दे रखा है ना वो ऑप्शन नंबर 1 रोट मेमोरी की, और जबकि पता हमें बेंडूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग किससे होती है इमिटेशन नकल अनुकरण करने से, किससे होती है अनुकरण करने से, तो आना चाहिए था बी, क्या आ गया ए, ठीक है। 107, 107 की बात करें तो किसने लर्न हेल्पनेस दी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 107 की बात करें तो 107 में क्या था कि रेजिलेंस क्या था, रेजिलेंस, रेजिलेंस में होता है सतर्कता, यानी कि किसी एक चीज पर आप लगातार ध्यान दे रहे हो, तो लगातार निरंतर ध्यान देने तो आंसर क्या आना चाहिए था सस्टेन अटेंशन, और आंसर दे क्या रखा है डी, कॉग्निटिव स्टेबिलिटी, आंसर क्या आना चाहिए
बी आना चाहिए, तो ये भी ऑब्जेक्शन में चला जाता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लर्न हेल्पलेस हमने कितनी बार करा कि मार्टिन सेलिगमन है जिन्होंने क्या दे रखा है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये आंसर भी हमारा जो है गलत दे रखा आंसर की में। 109 में भी क्या कर रखा है कि एसोसिएट फेज कौन सा होता है ड्यूरिंग स्किल लर्निंग, जब आप कुछ सीखते हो ना तो उसका एसोसिएशन फेज क्या होता है, ये क्या हो जाती है, कम कम और विभिन्न क्रियाओं के बीच में क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाती है। देखो एसोसिएट भी क्या सहते पर भी क्या हो जाता है, कनेक्शन, तो सेम सेम लग रहा है लेकिन ऑप्शन में इसमें केवल मौखिक है, कुछ केवल मौखिक नहीं होती, जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा। तो मैं गलत हो जाता, 110 में क्या आएगा कि इनसाइड थ्योरी किसने दी थी, हमने कितनी बार पढ़ा कि इनसाइड थ्योरी किसकी है, कोलर, और कोलर किससे रिलेट करते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। आंसर में क्या डाला कि ह्यूमनिस्टिक से, ह्यूमनिस्ट से, ह्यूमनिस्टिक की बिल्कुल गलत है, गेस्टाल्ट है। कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई भी बुक देखो, मॉर्गन की देखो, मॉर्गन एंड किंग्स की देखो, किसी की देख लो, वहां पर मेंशन भी कर रखा तो वो गेस्टाल्ट थी, ना कि ह्यूमनिस्टिक की, तो ये भी ऑब्जेक्शन में चला जाता है। वॉटसन का, देखो एक ये इकलौता एक क्वेश्चन मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि देखो मैं मेरा ओपिनियन बता रही हूँ कि शायद इन्होंने सेम ही गलत कर रखा है, क्योंकि ऊपर दे दिया वाटसन, वाटसन ने कौन है, बिहेवियरिज्म के फादर है, जेबी वाटसन। वो क्या कहा, बात बोलते हैं कि हम अपने माइंड को ना देख नहीं सकते, और माइंड को देख नहीं सकते तो उसको स्टडी कैसे करेंगे, इन्होंने बात कही थी। तो जब कंसियस मेंटलिज्म का कहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आ गया, मानसिकता का कहाँ, चेतन का कहाँ से आ गया, चेतन की कौन बात करता है, संरचनावाद, संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म वाले, स्ट्रक्चरलिज्म वाले बात करते हैं, यानी विलियम वुंट और टिचनर बात करते हैं, एलिमेंट की बात करिए, कंसियंस की बात करिए, थॉट्स की बात करिए, फीलिंग्स की बात करिए, में इमेज की बात करिए, मेंटल इमेज की बात करिए, तो थोड़ा आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वुंड से ज्यादा कहीं बेटर ये ऑप्शन होता कि यहाँ पर, सॉरी वो वास्तव से वुंड आता, वुंड स्ट्रक्चरलिज्म का आता, तब कॉन्सेप्ट अच्छा होता, ठीक है, तब ये सारे ठीक हो जाते हैं, रीजनिंग, स्टेट ऑफ माइंड की बात करेंगे, मेंटल एक्टिविटी, थॉट्स की बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही अजीब है, ठीक है। तो सर मैं ये बोलूंगी कि इसका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है, सेम ही गलत कर रखा है ये वाला। 116 ये क्या होता है भाई कि क्रोनिकल नहीं, क्रोनोलॉजिकल एज बता रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। तो जैसा कि हमें पता है कि बिने का जो आया था ना, बिने और सैमल का टेस्ट जो आया था वो 1905 पर आया था, ठीक है, पर लिपजिंग में कब बनी थी, 1879 में बनी थी, ठीक है, और एपीए, एपीए जो है 1892 में, ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स जो है, अच्छा नोबेल प्राइज किस में आ जाएगा, एक नोबेल प्राइज जो हो जाएगा इनको मिला था 1904 को, 04 को मिला था, ठीक है, हो गया, ये बिने का हो गया, बिने का 1905 में आया था, वुंट की कब आई थी, 1879 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी लिप्सिंग के अंदर, और एपीए का 1892 में आएगा, और पेवलोव को कब प्राइज मिला था, डाइजेशन सिस्टम के ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज दिया था 1904।
ठीक है, 1904 में। और इसके अंदर एक चीज और आएगी, विलियम जेम्स। जो विलियम जेम्स का जो आया था ना फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स जो ऑफर किए थे विलियम जेम्स ने यूनाइटेड स्टेट में, तो 1875 आएगा, यहाँ क्या आएगा 18। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो जिससे सूटेबल मैच हो सके। ठीक है, तो कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन, ये भी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्शन करने वाला है, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दे रखी है इन्होंने। फिर आता है 117। 117 में क्या है कि इन्होंने देखो ए बी सी, हमें पता है ए से अफेक्टिव भावना, बी से बिहेवियरल, सी से कॉग्निटिव, कितनी बार पढ़ा है मैंने, सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, एटीट्यूड का पार्ट है, तो बायोलॉजी कहाँ आएगा यहाँ पे, तो बिहेवियरल होना चाहिए। एक सेकेंड। तो 117 का क्या हो जाएगा, आंसर आना चाहिए बिहेवियरल, लेकिन आंसर की में क्या, बायोलॉजी। तो किसी भी हालत में बायोलॉजी नहीं बनता है, तो बिहेवियरल इसका सही होगा। तो ये भी क्या रहेगा, ऑप्शन, ऑब्जेक्शन करने वाला। ठीक है, अब बुक कोई सी नाम बता दूंगी जहां से आपको करना है। फिर इसके बाद है सीबीटी कहाँ पर आती है। अच्छा, बीच में थोड़ा मिसिंग है, तो 2 पे 10 क्वेश्चन के बीच में थोड़ा गैप है, वो मैं बाद में आगे करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो 120 की बात, 23 की बात आती है, 123 में दे रखा है, ये बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, 123, ठीक है, बी आंसर दे रखा है, यानी कि सीबीटी किसके अंदर आती है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव दोनों में आती है। फिर रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट आया था, रिहैबिलिटेशन में क्या होना चाहिए, 124 में भी, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, बी आंसर ठीक है बिल्कुल। 100 यानी बी, बी जो आंसर ठीक है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 125 यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोग्निटिव थेरेपी का, तो रैशनल इरेशनल इलॉजिकल थिंकिंग को चेंज करना रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग में, तो ये होता है। तो 125 का बी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आती है 126 की बात। तो इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति जो बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार चिंता और घबराहट महसूस करता, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो 126 का बेसिकली क्या है, बी है, लेकिन आंसर की में दे रखा ए, फोबिया। फोबिया क्या, इरेशनल फियर है, क्या है, इरेशनल, इरेशनल फियर आता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर कोई चीज होती है जिसे डरा जाता है, जैसे हाइट से डरा जा रहा है, कुत्ते से डरा जा रहा है, ये, तो उस फियर होना, डर होना। ठीक है, यहाँ पर एंजाइटी है, तो एंजाइटी किस में आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक है, लेकिन फोबिया जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। एगोरोफोबिया क्या आती है, एगोरोफोबिया यानी कि एगोरोफोबिया में क्या होता है कि ऐसी जगह स्थितियों से डर जहां से निकला, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं इस जगह से निकल नहीं पाऊंगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ट्रूथ नहीं है। 127 का सी है। फिर आता है 128। 128 का सीधा सा गलत आंसर है कि जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर बायोपोलर आंसर की में है, लेकिन रियल आंसर क्या, ओटिज्म है। ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, जबकि आंसर की में ए दे रखा है, तो ये भी ऑब्जेक्शन में चला जाता है। 128, ठीक है।
नेक्स्ट आता है 129। 129 पॉपुलेशन वैज्ञानिक रूप से क्या गलत है बतानी है। यानी कि इसमें क्या आएगा, इसमें 129 का इन्होंने बी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है कि हमें गलत बताना। सिर्फ साइकोलॉजी ये चीज नहीं मानती कि चेहरा पढ़कर किसी का दिमाग को पढ़ा जा सकता है, तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट 130 पर। 130 में क्या बताना है कि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के यानी कि साइकोलॉजी और फिलोसफी के बीच में क्या रिलेशन है। 130 है। 130 का ऑप्शन नंबर 2 दे रखा। हाँ, साइकोलॉजी कहाँ से निकल कर आई है, फिलोसफी से ही निकल कर आई है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 131। 131 का क्या आ जाता है ऑप्शन नंबर रेजिलेंस। देखो रेजिलेंस का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो क्या है कि किसी व्यक्ति के तनाव से निपटने और उसकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयासों का परिणाम क्या, वो होता है एडजस्टमेंट। एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जबकि रेजिलेंस का क्या है, मार्टिन सेलिगमन का ये कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मार्टिन सेलिगमन रेजिलेंस का अभी मेरे को पक्का याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ शायद से सेलिगमन ही गए होंगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि रेजिलेंस आपको, आप कितनी भी आप एफर्ट लगा रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है सही से, फिर भी आप लगे हुए हो, आपको ये पता चल रहा है कि इसमें नुकसान ही नुकसान है, लेकिन आशा फिर भी करते हो, ये आशा करते हो कि कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, एरर मिलने पर भी लगे पड़े हो आप। ठीक है, नेगेटिव चीज हो रही है आपके साथ। कोई एक ऐसा उदाहरण मान लो कि किसी ने कोई कंपनी खोल रखी है, तो फायदा नहीं हो रहा, उसको लॉस हो रहा है, लेकिन उसको ये विश्वास रहता है कि मैं मेहनत करता रहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो वो रेजिलेंस आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी नहीं है, एडजस्टमेंट आ जाएगा 131 का आंसर। 132। 132 का इन्होंने सी दे रखा, तो बिल्कुल ठीक है, कार्ल रोजर की कौन सी आ जाएगी, पर्सन सेंटर थेरेपी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 133। 133 का इन्होंने बी दे रखा, सिजोफ्रेनिया किसी ज्यादातर किशोर में जो है इन्फेंसी का सिजोफ्रेनिया कहाँ का इश्यू अवश्य जाएगा, हमें पता ना सेंस, हमारी सेंस ऑर्गन्स पर काम करता है, हियरिंग पर, टेस्ट पर, ऐसे कोई गंदी सी स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, रीजन की होती है, तो वहां पर किशोरफेनिया ज्यादा पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, इन्फेंसी छोटे बच्चों को सिजोफ्रेनिया नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ठीक रहेगा। 134 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, इसमें क्या बताना कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस है ना, 133, एक सेकेंड, 133 चेक कर लेते हैं एक बार। 133 हाँ फैंसी, और 134 का इन्होंने हेलुसिनेशन दे रखा, बिल्कुल ठीक है। एब्सेंट बताया है, किसी वस्तु कोई भी स्टिमुलस ना वो प्रेजेंट नहीं, उपस्थित नहीं है, फिर भी व्यक्ति क्या महसूस करता है कि वो प्रेजेंट है। मान लो कि कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई खड़ा है, उसको ऐसा लग रहा है कोई खड़ा है, उसको पूरी बॉडी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो खड़ा कोई भी नहीं खड़ा, उसको स्टिमुलस प्रेजेंट मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दे रखा है कि अनुपस्थिति में होने वाले संवेदी अनुभव किए जाते हैं, यानी कि absence ऑफ स्टिमुलस सेंसरी, फिर भी स्टिमुलस एब्सेंस है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या महसूस कर रहा है कि है, तो वो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर एसोसिएशन किसका, फ्रॉइड का है। 135 का बी बिल्कुल ठीक आंसर दे रखा है। 134 का जो आंसर ठीक है, ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। 136, 136 में इन्होंने सही सी दे रखा है, तो सी नहीं होगा, सेन गुप्ता है, एन 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 सेन गुप्ता जो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। 1916 के अंदर जो है, ये आप एनसीईआरटी में भी देखोगे ना, वहां पर भी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, तो वहां पर भी लिखा हुआ कि एन एन सेन गुप्ता है
जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट 1968 में बनवाया था, एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो 136 का आंसर की में गोपाल स्वामी दे रखा, जो कि गलत है। इसको भी ऑब्जेक्शन किया जाए। फिर आते हैं 137 पर। 137 का इन्होंने देखो, बात करें फ्लावर फ्रेग्रेंस की, आंखों से थोड़ी ना हम किसी मतलब देख खुशबू ले पाते, आंखों से ले पाते। किससे ले पाते? अपने नाक से ले पाते, नाक से। नाक क्या द्रावण और फैक्ट्री है। तो आंसर की में ये दे रखा, लेकिन रियल में क्या सी है, तो ये भी ऑब्जेक्शन होगा। कितने क्वेश्चन ऐसे है ना। 138 37 में इन्होंने ये दे रखा, जबकि गलत है। 138 में क्या आएगा? सी दे रखा भाई। कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी में तो लगातार महसूस होता है ना कि एक सीक्वेंस में चीजें जो है चल रही है, ऐसा फील करना। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सिमिटी, कि जो वस्तुएं एक जैसी है ना, पास पास है, पास पास है, उसको क्या महसूस करते हैं हम? एक ग्रुप में जो वस्तुएं क्लोज है, तो उसको क्या महसूस करते हैं? प्रोक्सिम, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। आंसर की में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ठीक है, जो कि गलत है। एक सेकेंड। अब हम कहाँ पर आगे बनेंगे? 38। 38। 138 का भी क्वेश्चन जो है गलत है। इसको भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट 139 उल्टा दे रखा, वहां तो हेलुसिनेशन की बात, यहाँ इल्यूजन की बात है। प्रत्यक्ष अनुभव जो उद्दीपक की भौतिक वास्तविकता रियलिटी से मेल नहीं खाता। फिजिकल रियलिटी यानी कि एक्चुअल में स्टिमुलस मौजूद है। रस्सी को क्या समझ लेना? सांप समझ लेना। देखो, फिजिकली रियलिटी में प्रेजेंट है, रस्सी को सांप समझ लेना, तो वो क्या हो जाएगा? इल्यूजन आएगा, इल्यूजन। तो 139 का बी। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग। इसको ये बिल्कुल ठीक दे रखा है, इल्यूजन। 140। 140 में क्या दे रखा है? क्रैक एंड लोकार्ट, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, यानी का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, प्रोसेसिंग मॉडल है, प्रोसेसिंग मॉडल। जबकि ये स्टेज मॉडल किसका आता है? एटकिंसन का आता है। आंसर की में क्या दे रखा है? आंसर की में ए दे रखा है, ये। और रियल में क्या है? एटकिंसन का मॉडल है। बार्टलेट का कौन सा? वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट करो। इसमें बताना कि स्किल ऑफ राइडिंग ए बाइसाइकिल, स्किल है ना, तो प्रोसीजरल है। आंसर की में देखेंगे 141 का ए दे रखा है, ये भी गलत है। 141 का, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एपिसोडिक मेमोरी, जबकि क्या आना था? प्रोसीजरल मेमोरी आना था। बस, अब ऐसे करके करना होगा। देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी 142 का क्या दे रखा है इन्होंने? बी, थॉर्नडाइक में। हमने थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म पढ़ा है ना, ट्रायल एरर पढ़ा, लेकिन हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आ जाएगा इनका? सैम्यूल किर्क आ जाएगा, सैम्यूल किर्क आएगा ए। तो 142 आंसर की में थॉर्नडाइक दे रखा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ठीक रहेगा। फिर 143, 42 भी गलत है। 43 में इन्होंने बी दे रखा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जबकि बेल क्या है? एक स्टूमुलस है। हमें इसमें पता चल रहा है कि बेल क्या है? स्टूमुलस है। 143 में क्या दे रखा? बी दे रखा है। 143 का क्या दे रखा है? बी। और है क्या? जबकि ये स्टूमुलस है, तो कंडीशन स्टूमुलस है ना, तो सी आना था। तो इसका भी ऑब्जेक्शन बनता है 143 का। 144 का
144 में लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया की बात आए ना तो रीडिंग डिफिकल्टी, डिफिकल्टी विद रीडिंग में बी आना चाहिए था 144 का। तो 144 का ठीक दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। 145 देखते हैं, 145 में क्या है, ऑप्शन बी दे रखा है, कंप्लीट एलिमिनेट ए बिहेवियर, निकाल देना व्यवहार को, एलिमिनेट कर देना। तो रीइंफोर्समेंट क्या करता है कि फ्यूचर में ये व्यवहार होने की संभावना को बढ़ाता है, फ्यूचर रेट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन आना था ए, दे रखा बी, तो ये भी जो है गलत है आंसर की के अकॉर्डिंग। 146 का भी गलत है। बेंडूरो का टेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन है, मोटिवेशन आना चाहिए था। दे कौन सा रखा 146 का, सी। अटेंशन करने से पहले ही हम रिटेंशन करेंगे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 140 147 का, 146 गलत है। 147 का सी आंसर दे रखे जो कि गलत है, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं। कि मीनिंगफुल को याद करना ज्यादा हम जल्दी याद करते हैं मीनिंगलेस से। ठीक है, तो वो वर्बल लर्निंग के अंदर आएगा, ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग में आएगा। बॉटम अप अप्रोच देख लेते हैं, बॉटम अप्रोच के अंदर 148 का बी आंसर दे रखा है, ये ठीक दे रखा है। यानी कि बॉटम अप्रोच यानी कि ये पर्सन है, इंफॉर्मेशन बाहर से जा रही है, स्टूमुलस, स्टूमुलस से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ब्रेन की बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो बी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 149 का एक्सटर्नल फैक्टर बताना, इंटेंसिटी और साइज स्टिमुलस का, ये सारे के सारे इंटरनल है। बी ऑप्शन 149 का बी बिल्कुल ठीक है। और मिनिमम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड डिडक्ट, किसी भी स्टिमुलस को मिनिमम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती है डिडक्ट करने की, तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट स्ट्रेस हो। तो ये भी जो है ऑप्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देख लेना आप अपने हिसाब से, आप लोग कि आप लोगों को कितने बनते हैं, सीडीपी का भी मिलाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। मेरे हिसाब से 25 या 26 क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, तक क्वेश्चन गए होंगे। मैं मैंने बीच में कुछ कराया नहीं, जैसे 1 से 11 की लाइन 10 क्वेश्चन और है, इसके अलावा वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी मैं। ठीक है, और प्लीज आप लोग जो भी हो देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पीजीटी साइकोलॉजी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत कम है, बहुत कम, या देखने को भी नहीं मिलता कि कोई पढ़ाता कोई कराता हो। अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो प्लीज आप लोग उनको शेयर करो और फैलाओ वीडियो को, ताकि बच्चे जो है जिन्होंने अपना इतना टाइम डिवोट किया इतनी स्टडी को, वो बचा सके, पता चल सके उन बच्चों को कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो है गलत है, और आंसर कीजिए अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, कैसा फीडबैक है। ये फीडबैक लेना मुझे लिए इम्पोर्टेंट है, कि मुझे पता चलता रहेगा कि बच्चों को क्या समझ में आया, ठीक रहा है या नहीं है। कहीं एक दो ऊपर नीचे क्वेश्चन जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं भी, क्या नाम है, मैं भी ह्यूमन, और ह्यूमन से क्या होगी, एरर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन कई कई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल 101% क्या होता है, ऑब्जेक्शन करना ही करना है। हाँ, एक और जरूरी बात थी, हाँ मैंने ये बोला था कि कहाँ से आप ले सकते हो मटेरियल, तो एक होती है बैरन की बुक, बैरन मॉर्गन एंड किंग की, मॉर्गन एंड किंग की। और तीसरी बुक का जिसकी आप सहायता ले सकते हो, वो जो मेन हो जाती है ना एनसीईआरटी की, ये 3 बुक का आप सहारा लीजिए, वहां से कट आउट निकालिए और कट आउट सेंड करिए। ठीक है, बाय बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल बाकी को